को टेक्निकली ये गाड़ी फ्री पड़ी है, वो कैसे पड़ी है वो भी आपको बताएंगे। एक्चुअल रेंज आपको कितनी आ रही है? 46% पे मसूरी से उतरना चालू करा और जब तक मैं घर पे पहुंचा तो मेरी गाड़ी 64% पे चार्ज थी। मतलब MG विंडसर की पॉपुलैरिटी कुछ ऐसी है कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। MG की तरफ से एक स्कैम कहना तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन हाँ एक ऐसा फॉल्स प्रॉमिस जो कि अब लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे और विंडसर के बारे में और भी डिटेल में डिस्कशन होगी एक ओनरशिप रिव्यू में। सो संभव जी आज हमारे साथ हैं जिन्होंने MG विंडसर परचेज़ की। थैंक यू सर अपना टाइम निकालने के लिए हमारी ऑडियंस के लिए, और हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले ऐसा करते संभव जी से ही पूछ लेते सर अपने बारे में और गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बता दें। यार मेरा नाम संभव जैन है, मैं एक फॉरेन बैंकर हूँ और मैंने ये विंडसर 17 अक्टूबर को परचेज़ की थी and 24 and I have been very happy with the car. Okay, that's great. I was looking to replace my Brezza diesel जी with some other alternative and I have been very happy since I purchased this. सर ने मुझे बड़ी 2-3 चीज़ें अच्छी की थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बता रहे थे कि मेरे को टेक्निकली ये गाड़ी फ्री पड़ी है, वो कैसे पड़ी है वो भी आपको बताएंगे। बट उससे पहले दो मेरे सवाल होंगे। एक तो कितने किलोमीटर आपने चला ली गाड़ी? यार I think I have run around 10,500 kilometers. And this is the top variant. This is the top variant, yes. तो अब जो एक फॉल्स प्रॉमिस की बात हो रही है उसके बारे में आप ऑडियंस को क्या कहना यार मैं इसको एक डील ब्रेकर तो नहीं मानता, बट मैं ये ज़रूर MG से एक्सपेक्ट नहीं किया गया था किसी भी कस्टमर से। तो MG का प्रॉमिस था कि 31 दिसंबर से पहले जितने भी लोग ये गाड़ी खरीदेंगे उनको 1 साल तक की फ्री चार्जिंग दी जाएगी। Public charging and charging infrastructure. All the buyers of Windsor EV, first buyers of Windsor EV, will have an option of free public charging for first 1 year with our eHub. And to top it up, we have videos जहाँ पे उनके national sales head और everyone is claiming कि there will be no cap on this, there is no catch. आप जितनी मर्जी गाड़ी चार्ज करो public charging stations पे and it will all be covered. And suddenly on 7th February, जी the company put in new terms and conditions and putting the cap at 1000 kilowatts, which is also very less. If they even wanted to put something as unlimited, they could have done 5,000 kilowatts or 10,000 किलोवाट में अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर या मैक्सिमम चला पाएंगे। मैक्सिमम 25 या 26 बार चार्ज कर लोगे। तो अगर आप ये भी बोलते हो कि आप 4 में से एक बारी गाड़ी स्लो चार्जिंग करो, हम एग्री करते हैं, तो आप 3 बारी लायक तो चार्जिंग दो आदमी को करने के लिए। So that is definitely something which the company falsely promised and went back on their words, which they shouldn't have. अब सारी बात एक्चुअली ये थी कि अनलिमिटेड पब्लिक फ्री चार्जिंग प्रोवाइड करनी चाहिए थी कंपनी को, जब उन्होंने 1 साल के लिए प्रॉमिस किया है। अब सर ने तो अक्टूबर में ही गाड़ी ले ली थी और इनफैक्ट इनकी दिल्ली NCR में पहली गाड़ी थी जो इन्होंने डिलीवर करवाई। अब इंटरेस्टिंग वही आ रहा है, इन्होंने तो किलोमीटर भी बहुत चला लिए, अब इनको वो बेनिफिट मिलना चाहिए था ना पूरा साल पब्लिक चार्जर यूज़ करने का। That charges of that charging experience or that charging incident or the charging time and duration will be billed to our company. Right. Customer has to pay nothing. Right. And it's unlimited. He can drive for as much as he wants, There right? is no catch on this. There is no hidden elements. नो डाउट आपके घर के पास भी है, अपना घर पे यूज़ कर रहे हो, ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, बट एक रीज़न था टू परचेज दी MG विंडसर वॉज कि पब्लिक चार्जिंग 1 साल के लिए फ्री, अनलिमिटेड, नो कंडीशंस, नो हिडन चार्जेस, और कोई इसमें वो नहीं था कि रीइंबर्समेंट आएगी, वो MG पे ही बिल होनी थी, एज यू ऑल नो। बट इंटरेस्टिंगली अनफॉर्चुनेटली भी कि कंपनी ने उस फीचर को उस फैसिलिटी को बंद कर दिया। उसका एक रीज़न ये भी था कि बहुत लोग उसे मिसयूज़ कर रहे थे कि अपनी ID पे और गाड़ियाँ चार्ज करके उनसे पैसे ले रहे थे, एक ब्लैक में आप कह सकते हैं। बट हाँ, हर किसी के लिए ये नहीं करना चाहिए था ना। अब जो सही से चार्ज यूज़ कर रहा है उनके लिए तो कंटिन्यू रखो, उनके लिए ऑफ करो। आप उनको पेनलाइज करो ना जिन्होंने जो इसका मिसयूज कर रहे थे। बिल्कुल। एंड आप सिस्टम से चेक करो। एंड आई डोंट थिंक सो EV चार्जर्स में आप जब गाड़ी प्लग इन करते हो वो गाड़ी रीड कर सकता है कि कौन सी गाड़ी लगी है। तो वो अगर वो गलत विंडसर नहीं लगी हुई तो आप उसको उसी समय प्लग ऑफ कर दो। एब्सोल्युटली। आप वहाँ पे प्लग करो ना होल को। आप कस्टमर्स से क्यों, व्हाई यू टेकिंग इट फ्रॉम द कस्टमर्स? और वैसे भी देखा जाए ना, ये बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है कि जब मैं मेरी गाड़ी मेरे सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर्ड है और उसी सॉफ्टवेयर से मैं चार्जर बुक कर रहा हूँ या शुरू कर रहा हूँ, तो वो मैच करना चाहिए ना, थोड़ी कि यहाँ से कर दिया वो कुछ भी चार्ज कर रहे हैं। एग्जैक्टली।
सो आपको संभव जी क्या लगता है इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? यार इसका सोल्यूशन यही है, इधर एमजी शुड पेनलाइज दोज हु हैव चीटेड देम एंड कंटिन्यू द सर्विस फॉर दोज। एमजी ये बोल दे कि ठीक है 1000 हम आपको दे रहे हैं, जैसे ही खत्म होगा हम आपको 1000 फिर टॉप अप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप करो जी। ठीक है ना। बैटरी डिग्रेडेशन है, यस एमजी हैज द राइट, एमजी बोल सकती है आप 3 बारी पब्लिक चार्जिंग करो, 1 बारी हाँ, स्लो वो ठीक चार्जिंग है। करो, दैट मेक्स सेंस। बट टू से कि हम सिर्फ 1000 पे कैप कर रहे हैं, दैट Yes. जस्ट फील्स अ लिटिल चीटेड। एब्सोल्युटली। या और मुझे this- भी बस ये लगता है जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक लगातार चेक रखते हुए उन लोगों का जो लोग सही से चार्ज कर रहे हैं उनको टॉप अप करते रहो, क्रेडिट्स के तरीके से क्रेडिट्स देते के रहो। तरीके से आप टॉप So, अप करते रहो उसको। एवरीबडी विल नो कि वो सही से यूज हो भी रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली वो उनके पास सर के पास एक ही गाड़ी है, ऐसा तो है नहीं कि वो 1000-2000 किलोमीटर रोज गाड़ी को चला रहे हैं। एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ दे कैन कीप अ वेरी गुड चेक, एंड जिनको सही प्रॉमिस मिला है, जो लेजिट तरीके से चार्ज कर Exactly. रहे हैं, उस फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए था। Exactly. तो एमजी आई थिंक जिस तरह मैं कंपनी को जानता हूँ पर्सनली, ये वीडियो देख के या इस कंप्लेंट से और लोगों से बात करके वो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन जरूर Really लेकर hope आएंगे, so. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव एमजी इज द बेस्ट कंपनी जो कस्टमर कस्टमर साइड एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू, यस। आई टोटली एग्री। एंड वो कस्टमर का फीडबैक लेना, अभी हमारे साथ ना एक मेरे फैमिली फ्रेंड ने एमजी हेक्टर ली थी, वो सो इम्प्रेस्ड बाय द एमजी सर्विस, गाड़ी से तो खुश थे वो, एग्जैक्टली सेम। दे लाइक वो ऐसे पूछते अच्छा आप घर पहुंच गए, अच्छा आपकी गाड़ी ठीक है, अच्छा आपका ये चल रहा है, आपका वो चल रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए। सो दे केयर, सो दैट मेक्स अ ह्यूज यार आई हैव अ BMW 5 Series also, I have never experienced such service from them also, like BMW भी देखो। nothing against anybody, but Yeah. honestly I have never seen any service company giving so many calls to you, taking so much care of the customer। मैं अगर बोल दूं कि यार मैं 10 बजे भेज रहा हूँ मेरे लाइक बेटे को स्कूल लेने जाना है, आप 11 बजे तक ड्राइवर को फ्री कर देना, ड्राइवर मेरा 11 बजे बाहर होता है उनके हाँ। नोएडा वाले सर्विस स्टेशन से, मतलब विच इज़ अमेजिंग। दैट्स ग्रेट। चलिए सर, अब ये सर्विस के बारे में बात हो ही गई है, थोड़ी गाड़ी के बारे में पूछ लेता हूँ आपसे, जो हर किसी का सवाल होता है कि सर एक्चुअल रेंज आपको कितनी आ रही है? मेरे को यार 300 तो आ जाती है हंसते हंसते, 300 आ रही है, ठीक है। 290 300 इजीली देती है ये सिटी ड्राइविंग में, बहुत एंड मतलब नो कंप्लेंट्स फ्रॉम एमजी। आपने तो गाड़ी काफ़ी चला भी ली, आपने कभी ऐसे कोशिश की कि यार मैं मैक्सिमम निकाल के देखूं कितनी आ रही है? कोशिश करी, मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया मसूरी से उतरते हुए। जी। तो मैंने मसूरी में पहुँचाऊँगा आई थिंक, घर से लेकर गया हूँगा या तो 80% पे या जितने पे, तो मसूरी में पहुँचते हुए डेफिनेटली मेरी रेंज ज़्यादा यूज़ हुई, ठीक है। बट you will not believe that I got almost the same range back while coming down without even charging the car। Yeah. मैंने I think 46% पे मसूरी से उतरना चालू करा, और जब तक मैं घर पे पहुंचा तो मेरी गाड़ी 64% पे चार्ज थी, है, मतलब रीजन ने पूरी गाड़ी ही लाइक 64% पे चार्ज कर दी थी, एंड आई वाज अमेज्ड। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, लोग क्या करते हैं पेट्रोल डीजल में माइलेज लाने के लिए गाड़ी ऑफ कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, विच इज ऑब्वियसली नॉट सेफ, बट इस ईवी जब होती है ना तो उसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमेशा काम करती रहती है, वो अपने आप ही चलती कंप्लीटली रहती है। सेफ। एग्जैक्टली, वो अपने आप ही रीजनरेट करती रहती है, एंड मतलब इट जस्ट लाइक गिव मी सच एन अमेजिंग रेंज। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सर आपने इतना टाइम दिया हमें, अपना प्रीशियस टाइम, तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, इन्वॉल्व 1 का सिट्रस कार परफ्यूम, मेड इन इंडिया, लीक भी नहीं होता, डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आपको और फ्लेवर्स ट्राई करने हो, फ्रेग्रेंसेस ट्राई करनी हो ना, तो कार गाइड कूपन को ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी लग्जरी फील आती है इससे, समर में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इससे। सर एक बात बताओ, आप कह रहे थे गाड़ी आपको फ्री पड़ी है, वो कैसे? यार आप ऑडियंस को प्लीज़ बताइए थोड़ा सा। मेरे पास एक ब्रेजा डीजल थी जो कि अराउंड आई थिंक 90,000 किलोमीटर्स चल चुकी थी, और उत्तराखंड रजिस्टर्ड थी, तो वो उत्तराखंड में आई गॉट अ वेरी गुड प्राइस फॉर इट, चाहे वो 8 साल पुरानी गाड़ी थी। तो मैंने वो गाड़ी बेची होगी 6 लाख रुपए में, प्लस ये शायद 15.5-16 की आफ्टर इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग थी। तो मेरे को ये 10 लाख रुपए जो देने भी पड़े, वो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, लाइक आई एम अ बैंकर एंड इफ आई कैलकुलेट इट, तो वो मेरे बैंक का जितने का वो उसमें डीजल लग जाता था, उससे ज़्यादा मेरे उससे कम की इसकी किस्त है, एंड चलती फ्री में है ऑलमोस्ट। तो मेरे को ये फ्री की पड़ रही है यार गाड़ी। जी देखो, एक पब्लिक चार्जर का बेनिफिट सर ने लिया, उसके अलावा होम चार्जर भी जब यूज़ करते हैं ना, तो ही ईवी का सही बेनिफिट आपको मिलता है। एग्जैक्टली। तो काफ़ी कम प्राइस पे से काफ़ी ज़्यादा चला सकते हो। तो बेसिकली फ्री इसलिए पड़ी बिकॉज जितने का पेट्रोल या डीजल डलता था इनकी ब्रेजा में, उतनी उससे कम की इसकी EMI बन रही है, तो ये पड़ी फ्री। उतने खर्चे भी सर को एक नई गाड़ी, ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा पावरफुल, और ऑफ कोर्स
कॉस्ट एफिशिएंट भी, टेक्नोलॉजी वाइज भी ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस उससे, और न्यू गाड़ी मिल गई। एग्जैक्टली। सर कुछ सवालों का और जवाब दो ना। फैमिली में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसको थी? यार मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, जी 4 years and 3 years, so I think they were the most excited. They went to the showroom to pick the delivery of the car. मैंने एक्चुअली पहले गाड़ी घर मंगा ली थी, मैंने कहा आप घर दे जाओ यार, मैं नहीं आ रहा। वो बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं शोरूम गया, दे रियली एंड दे हैव बीन आई थिंक मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द कार बिकॉज दे आर लविंग दैट इट्स एन ईवी। आपके पास तो जैसे आप इतनी गाड़ियां हैं, आपने बताया 5 सीरीज भी है, इन्विक्टो है सर के पास, और कौन सी है बताइए तो एक बार। यार मेरे पास XL6 है, कैरेंस है, जी टू नेम अ फ्यू, इग्निस होगी, मैग्नाइट होगी, मतलब तो है। इसको और लेके बच्चों की एक्साइटमेंट अलग से क्यों थी? ईवी यार ईवी थी एंड मतलब द वे लाइक मैं ही बहुत एक्साइटेड था ये गाड़ी लेने से पहले। जब मैंने बुक कराई 3 अक्टूबर को या उससे पहले भी आई थिंक जी सॉफ्ट बुकिंग हो गई थी 15 सितंबर के आसपास या जब भी 14 सितंबर, तो तब से मैं ही इतना एक्साइटेड था इस गाड़ी को लेके कि वो बच्चों की Pass on हो गई, वीडियोस देखते देखते कि दे वर आल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड दैट्स ग्रेट। and like overall it was a even the overall the having a whole glass roof, I think those were features that even excited the kids after they sat in the car. ऑफ कोर्स Yeah, not having a bump in the middle, हाँ, so that's it gives a- you that's a that great gives you blessing है वो तो पूरी immense पूरी। immense room, मतलब Yeah. this is a better 7-seater than an Invicto to in real sense too if you ask me. मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अगर मैं 3 स्टाफ भी पीछे बिठा लूँ, मैं और मेरी वाइफ या ड्राइवर चला रहा हूँ, मैं बैठ जाऊँ, वाइफ बैठ जाए, 2 स्टाफ बैठ जाए, तो भी वो बच्चे आराम से कंफर्टेबली पैसेज में ही आ इतनी जाते हैं। पैसेज में आराम से बैठ लेते हैं, वो गोदी में बैठ लेते हैं, खड़े रहते हैं, वो वैसे भी खड़े ही रहते हैं आधे 5 टाइम। सीटर को 7 सीटर बना रखा है सर ने। मतलब एक्चुअली बट आप, मैं वही देख रहा था, आपने सारा कुछ एक्सपीरियंस भी कर लिया, और ऐसे नहीं कि बहुत देर से आपने डीजल भी बता दी, ब्रेजा डीजल, आपने नॉर्मल ऑफ कोर्स इग्निस मैग्नाइट पेट्रोल में आप यूज़ कर रहे होंगे, और साथ में आपके पास इन्विक्टो द हाइब्रिड, हाइब्रिड फिर ईवी, सीएनजी भी है सर? नहीं, CNG मेरे पास 2010 में थी। ओके 2010 में नहीं, 2005 में थी मेरे पास 2005 CNG। में कौन सी सीएनजी थी? मेरे पास लेंडी डेंजो की किट आती थी, एक्सेंट गाड़ी थी, कॉलेज चालू हुआ था, तो उस समय लाइक आई थिंक पेट्रोल यूज्ड टू बी लाइक 40-50 रुपीस, CNG यूज्ड टू बी लाइक 12 रुपीस, तो इट यूज्ड टू बी मतलब वो 50 पैसे भी नहीं पड़ती थी उस जमाने में। आई थिंक CNG मेक 0 सेंस राइट नाउ, मतलब गिवन द कॉस्ट। हाँ डेफिनेटली कॉस्ट है, स्पेस है, पावर है, देन अगेन सीएनजी लाइन, इंजन खत्म हो जाता है। इंजन जब मैंने उसको बेचा, वो इंजन ऑलमोस्ट डेड हो गया था, लाइक 1 लाख किलोमीटर पे वो डेड हो गया था। इंजन की ऐसी आजकल ईवी चार्जिंग ज़्यादा फास्ट हो गई है एज कम्पेयर टू सीएनजी की लाइन में लगना। My driver says that. My driver has been telling me that कि भैया ये this is easier than getting CNG filled. वो कहता है यार CNG भरवाने में ज़्यादा टाइम लगता है। सीएनजी में एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये आता है ना कि जब आप लाइन में लगते हो, आपको वेट इतना करना पड़ता है कि आप गाड़ी ऑफ कर देते हो, फिर जैसी थोड़ी सी चली फिर गाड़ी ऑन करो, फिर चलो, फिर ऑफ चलो, फिर Overall आपने also ईवी में लगा के, मैं कह रहा हूँ चाहे 1 घंटा लाइन में लगे, 1 घंटा चार्ज की, लेकिन इसको लगा के भूल गए, छोड़ दिया। सो आपको इसके साथ रहना या लगातार इसको चलाने की ज़रूरत नहीं रहती। Exactly. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट एंड वो 1 घंटा पता भी नहीं लगता। पता भी नहीं लगता, that's true. और चार्जिंग एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल कैसा रहा? मतलब चार्जर्स ढूंढ, अब तो चलो अब तो दिल्ली NCR की से बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप जयपुर, मसूरी, देहरादून आपका एक घर है, तो आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्सपीरियंस? यार I would like to call out static के चार्जर्स आर मतलब the best, the most Okay. glitch free चार्जर्स आपको होटल्स में मिल जाते हैं। मैं जयपुर गया, वहाँ पे हिल्टन के अंदर ही था होटल में, तो मैं जैसे ही पहुंचा, सामान उतरा, गाड़ी चार्जिंग पे लग गई। जब तक मैं भी रेडी नहीं हुआ था, गाड़ी चार्ज हो गई थी। मतलब मैं भी जब तक कूल डाउन आप नहीं करा चार्ज था, नहीं हुए, वो चार्ज हो गई। गाड़ी चार्ज हो गई थी पूरी तरह। तो ओवरऑल द एक्सपीरियंस हैज बीन गुड। मैं भी एक दिन धनौल्टी गया, चाहे मैं वो इन्विक्टो से गया था, पर धनौल्टी तक में चार्जर लग गए हैं। हाँ आई वॉज अमेज्ड। सर विंडसर ना बाकी गाड़ियों थोड़ी हटके भी है, स्पेशली इंटीरियर में, तो आपका क्या ओपिनियन है? यार हाँ, मतलब इट्स वेरी वेरी रूमी, बिल्कुल टेस्ला की कॉपी करी है इन्होंने, लाइक कोई स्पेस, वही नहीं है ना, मिनिमलिस्ट गाड़ी है एंड मतलब इट्स एग्जैक्टली हाउ अ कार शुड बी। ओके दैट्स ग्रेट, स्पेस मिल जाती है, फीचर्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज फाइन। स्पेस इससे ज़्यादा और किसी गाड़ी में नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि कोई 50-60 लाख रुपए की गाड़ी में भी आप इससे ज़्यादा स्पेस मुझे दे सकते हो। ठीक है, और आपका बेस्ट फीचर इस गाड़ी को लेके? यार फीचर नहीं कह सकते, फीचर्स कह सकते हो आप। मतलब सभी कुछ अच्छा है, स्क्रीन है, डिज़ाइन एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, द कंफर्ट इज़ अमेजिंग, मतलब रियर सीट स्पेस इज़ अमेजिंग, बूट इज़ अमेजिंग, सभी कुछ बहुत अच्छा है। ग्रेट, बच्चे खुश रहते हैं पीछे बैठ के, मुझे लगता है पूरे पूरे तारीफें तो बहुत होगी। सर एक ऑडियंस को ये बता दो, क्या कमी लगती है आपको इस गाड़ी में, या प्रॉब्लम क्या है इस गाड़ी में?
यार मैं वैसे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं बता पाऊंगा, बस इट्स जस्ट अ वेरी बिग कार, सो द ग्लासेस आर एक्सट्रीमली बिग. आई हैव द टॉप मॉडल, सो इवन आई हैव अ ग्लास रूफ विच आई वुड स्टिल रिकमेंड टू पीपल. बट उसके बावजूद भी कि शीशे इतने बड़े हैं तो गर्मियाँ आ रही हैं. अब मेरे को देखना है कि वैसे तो मैंने वो कर्टन्स लगा लिए हैं, शूज भी जो सबने आते ब्लैक हैं. कलर की है. हाँ, तो वो कर्टन्स लगा तो लिए हैं, बट अब देखते हैं गर्मियों में कैसा चलता है, क्योंकि शीशे बहुत बड़े हैं. तो आई फील कि थोड़ी सी हीट कैबिन के अंदर ज़्यादा आएगी, उससे बचना पड़ेगा. और सर एक ऐसा मिसिंग फीचर, क्योंकि 2-3 चीज़ें इस गाड़ी में है जो नहीं है, आप बताओ क्या. जैसे प्रॉबली इस साइज इस प्राइस में अब ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में ADAS आने लग गए हैं, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यार आई पर्सनली डोंट रियली, आई एम नॉट, मतलब मेरे को पर्सनली एडास कोई बहुत अच्छा फीचर नहीं लगता. मेरे साथ US तक में ऐसा हुआ है कि एक्सीडेंटली गाड़ी ने ब्रेक कर दिया हो एडास के साथ, ठीक है, एंड मैं रोड के बिल्कुल बीचों बीच था. एक ठीक स्टडी है ना? कहती है कि ADAS वाली गाड़ियों के ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं ADAS फीचर्स की वजह से. मतलब इंडिया में गाय है, मोटरसाइकिल वाला इमीडिएटली आ जाता है, उस गाड़ी ने तो ब्रेक लगा दी, पीछे स्पीड में जो आ रहा था उसने आपके पोस्टर चिपका दिया, तो आप करोगे क्या? ठीक है ना. वही चीज़ हो रही है कि मैनुअली हम इतनी ज़ोर से ब्रेक फिर भी नहीं लगाते, हम ब्रेक्स में लगा देते हैं, हमें पता लग जाता है. एग्जैक्टली. और कई बार क्या होता है, हम अपनी जजमेंट से देख लेते हैं कि बाइक वाला निकल जाएगा, एग्जैक्टली. तो हम उस हिसाब से चलते रहते हैं, ये थोड़ा मैन्यूवर कर लेते हैं. गाड़ी को लगता है बाइक यहीं रहने वाली है तो वो जोर से ब्रेक वो लगाएगी. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट समझ के ब्रेक लगाती Yes. है. तो वो वाली अभी तो मैं एडास के लिए अभी भी इंडिया को रेडी नहीं मानता. मैं मानता हूँ कि अभी समय है एडास को. बट यस, ओवरऑल फीचर से आप खुश हो? बहुत ज़्यादा. सर मैं देख रहा हूँ अपने गाड़ी में एसेसरीज भी लगवाई हुई. रियर स्किड प्लेट मुझे पर्सनली अच्छी लगी. हाँ, मेरे को भी यार, मैंने एसेसरीज बहुत सारी तो नहीं लगवा रखी है जैसे बाकी लोगों ने लगवा रखी है. जैसे मेरे को इसकी रूफ रेल्स बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर मैंने हाँ मिनिमल थोड़ी बहुत वो व्हील में ब्लू आर्च, लाइक ब्लू व्हील आर्च क्लैडिंग, थोड़ी बहुत चीज़ें लगाकर थोड़ा सा जो, हाँ, कि आपको वो ब्लैक कलर भी है ना, तो थोड़ा थोड़ा एनहांस हो जाता अच्छा है. लगा. एग्जैक्टली, वो एनहांस हो जाता है. वेदर डिफ्लेक्टर्स अच्छे हैं इनके, वो लगा रखे हैं. बाकी मेरे को कुछ एसेसरीज बिल्कुल समझ नहीं आई, तो वो मैंने नहीं आइडेंटिफाई ठीक है, रीजनेबल इनफ. एंड आपका ओवरऑल कोई ऐसा मैसेज आप लोगों को देना चाहे कि विंडसर लेने से पहले, या इस प्राइस पे जो प्राइस भी थोड़ी सी चेंज हो गई है? यार आई फील मतलब फॉर एनीबडी रनिंग इन सिटी और एनीबडी हैविंग अ रन ऑफ 200-250 किलोमीटर्स शुड ब्लाइंडली गो फॉर दिस. इफ आई हैड $1 बिलियन, मेरे पास $1 बिलियन होते तो मैं अपने सारे लव्ड वंस को एक ये गिफ्ट करता कि आप चला कर देखो, ये सच में इतना अच्छा प्रोडक्ट है. एब्सोल्युटली. अब क्या भी रहते सर कि थोड़ा और महंगा भी होता तब भी ले लेते. हाँ, मैं ऑनेस्टली मतलब जब प्राइस नहीं आया था और मैंने इसकी सिर्फ फोटो देखकर जब बुक किया था सबसे पहले, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू बी अराउंड 19-20 lakhs. एंड मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से ये बात कर रहा था, मैंने कहा यार 22 लाख ना हो, 22 लाख में भी ले तो लूंगा, पर हाँ मतलब चुभेगी, ठीक है. तो एंड यार मतलब 18-19 आ जाए तो यार मजा आ जाएगा. और आपको तो ये फ्री पड़ी है. 15.5 देखा तो मैं आई वॉज सो हैप्पी. जी ये है. ऑसम. ठीक है संभव जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. मेरे को भी आई बहुत होप अच्छा लगा. आपके भी सारे आंसर्स आपको मिल गए होंगे इस चार्जर वाले इशू को लेकर, और वैसे गाड़ी के बारे में कुछ रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए. मैं संभव जी से पूछ के उसके रिप्लाई करता रहूँगा. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय. थैंक यू सर.